हेलो बच्चों, अभी जो करने वाले हैं ना वो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। ध्यान रहे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि अभी इसमें चांस है ना बच्चों कि एग्जाम में क्या आ जाए पता नहीं आप लोगों को। तो क्या कीजिए ना, आप लोग हर टॉपिक को सही से पढ़िए, है ना। कोई जानते तो नहीं है ना कि हाँ वही क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस चीज को कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा चांसेस थोड़ा सा कम होता है। आपको बस ये ध्यान देना है ना कि आपका बुक में जितना भी टॉपिक है हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए और समझिए, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू फाइंड करना है, समझ गए। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कॉमन है जहां पर नेचर रूट का दिया रहेगा, आप लोग को उसका वैल्यू फाइंड करना हो क्या होगा। तो मैं सिखाता हूँ, ध्यान है और अंत में रहो। एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल होगा, है आप एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। स्किप मत करना, नहीं तो फिर समझ रहे ना आप लोग कैसे बनाओगे एग्जाम में गया तो ध्यान से देखो। ये हमारा क्वेश्चन है और नेचर दिया हुआ क्या है, रियल एंड इक्वल। क्या होगा, रियल, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है इसमें, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है ना। तो ये समझो इसमें क्या होता है, डी का वैल्यू 0 हो जाता है तभी ना होता है रियल एंड इक्वल, ठीक है। मतलब जब डी का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो रियल एंड इक्वल होता है। तो बेसिकली आप बनाते हैं इसको ध्यान देना। तो इसमें ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, k प्लस 1 आएगा, b का वैल्यू है k प्लस 1 आ जाएगा और c का वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है इसमें d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। d दिया 0, b का वैल्यू कितना हमारे पास है k प्लस 1 दिया हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना हमारे पास है k प्लस 1 दिया हुआ है, c हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो बच्चा लोग यहाँ पर गलती करता है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है ना। क्या गलती करता है वो लोग, स्क्वायर का जो होता है ना होल स्क्वायर, उसका नियम अलग है। वो लोग क्या करते हैं k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चा लोग, ठीक है। वहां पर हम लोग a प्लस b का लगाते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर हम लोग का 0 हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab है ना प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना 4 into k, क्या आएगा 4 किया जाएगा प्लस हो जाएगा 16, 1 से तो कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 16, इधर 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे आप देखो, यहाँ पर हमारे पास 0 इक्वल्स टू k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, माइनस 4k और प्लस 2k, क्या आ जाएगा माइनस 2k आएगा, क्या आएगा यहाँ पर माइनस 2k आ जाएगा। उसके बाद ये ध्यान दो, ये 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 17 हो जाएगा, समझ गए। तो अब क्या करना है देखो, ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में आ गया। तो जब इस तरह को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है ना, हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अगर फैक्टराइज नहीं भी आता हो किसी को तो वापस कुछ ना कुछ तरीका है मेरे पास, बता दूंगा, लेकिन अभी लास्ट में, ठीक है। देखो ये 0 हो गया। फैक्टराइज करने का नियम क्या होता है ना, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक मिस्टेक हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा और 16 में काटेंगे 1 कितना बचेगा 15 बचेगा, समझ गए। इस तरह का जो है ना माइनर मिस्टेक होता है इसमें। और जब भी सब छोटा मिस्टेक ना तो सिंपल है, अच्छे फंस जाओगे। आज पकड़ते कैसे हैं, जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए ना प्राइम नंबर साइड में, ठीक है, प्राइम नंबर जल्दी नहीं आता है, ठीक है। उस तरह का मिल जाए आप लोगों को कभी भी यहाँ पर प्राइम नंबर, तो आपका चांसेस है कि आपका मैथ गलत बन रहा है। कुछ तरीका है, ठीक है, जब आप डिवाइस खींचेगा ना आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये तो हो गया। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लाना है 15 और माइनस करने या प्लस करने 2 चाहिए। सिंपल समझिए, 5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं क्या आता है, कितना आता है, और 5 माइनस 3 करते हैं 2 आता है, समझ गए। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं क्या, k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास 5k माइनस 3k प्लस 15, समझ गए। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 हो गया इधर, k स्क्वायर माइनस 5k और प्लस 3k प्लस 15, जो है इसको कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ दोनों में k बाहर निकालिए, क्या बच जाएगा 2 पीस तक बचेगा यहाँ पर। अब ये समझो यहाँ पर क्या हमारे पास है 5, k बाहर आ चुका है, बचेगा -5, यहाँ पर 3 है प्लस में, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आया कितना
समझो माइनस था ना, तो माइनस करके यहाँ पर आएगा 5 आ जाएगा। समझ गए? तो साइन का लोचा कहीं ना कहीं हो जाता है, यहाँ पर दोनों प्लस है, सिंपल ही समझो, यहाँ पर हम लोग को प्लस करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग को माइनस चाहिए होता है, चाहिए क्योंकि बराबर करना है, इसीलिए 0 हो जाएगा इक्वल टू करके अब यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, -3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, k -5 हो जाएगा। ये समझो कि जो k का वैल्यू आएगा हमारे पास क्या क्या आ सकता है, k का वैल्यू आएगा हमारे पास k -3 = 0, तो k का वैल्यू आएगा 3 आ जाएगा, और एक में क्या आ जाएगा हमारे पास k -5 = 0, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। समझ गए? ये बन चुका है। और ध्यान रहे बच्चों, इसमें साइन में गलती होता है, उसको ध्यान देना, और है ना माइनर मिस्टेक्स को ध्यान देना, ताकि एग्जाम में अपना फंसो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस पढ़ते रहो मेरे साथ।